बंगाल का विभाजन, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन, है ना, ये क्यों हुआ, है ना, क्यों, कब, कैसे, कारण एवं परिणाम, ठीक है। इसमें कारण के संदर्भ में हम देखें तो सरकारी तर्क, जो ब्रिटिश सरकार का तर्क है, उनका ये तर्क था कि ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। जैसे कि ये आपका इंडिया में है, ये आपका क्षेत्र बंगाल का है, अब आधा बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश, ये आधा पश्चिम बंगाल, है ना। क्या किया ब्रिटिश अधिकारियों ने, इसका क्या बोलते विभाजन कर दिया। प्रशासनिक कारण यह था कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए, लेकिन असली कारण यह था कि बांटो और राज करो करके। उन्हें पता था कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा है, यहाँ हिंदू ज्यादा है, ठीक है, तो इनको अलग कर दो, इससे इसको अलग रखा है, इनको अलग रखा है ना। एवं बांग्लादेश असम को इस नए प्रांत का दर्जा दिया गया। कुछ सीमा तक सरकार का तर्क सही है ना। वास्तविक कारण क्या है? हालांकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करना। जो हिंदू मुस्लिम एक क्या बोलते चेतना थी कि यूनाइट था उन लोगों का, एक जो गठबंधन था उसको तोड़ना, है ना। बांटो और राज करो, ये तो कर दिया है हमेशा से, बांटो और राज करो, है ना। तो राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करना, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। क्योंकि जितने भी बहत्तर जन, जितने भी ज्ञानी, जितने भी क्या बोलते पढ़े लिखे, है ना, लोग थे, सब बंगाल में ही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, है ना, सारे लोग क्या बोलते बंगाल से बिलोंग कर रहे थे। बंगाल एक क्या बोलते ब्रिटिश, क्या बोलते ब्रिटिश भी, और क्या बोलते इंडियन, क्या बोलते नॉलेज सेंटर हब था उस समय पर। जो भी राजनीति होती थी बंगाल से हो रही थी। दिल्ली विल्ली कुछ नहीं था उस टाइम, बंगाल की राजधानी, है ना। तो पूर्वी बंगाल में अंग्रेजों की योजना धर्म के नाम पर भारतीयों को लड़ाने की थी। मतलब भारतीयों को कैसे लड़ाया जाए धर्म के नाम पर, है ना। बाकी शेष बंगाल में क्या बोलते बंगाली बंगाली की लड़ाई करवा दो, मतलब जितना करोगे एक दूसरे के बीच में तोड़ते रहोगे, ठीक है। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार कैसे कर रहे हैं? अब इसमें क्या हुआ कि बंगाल को क्या बोलते हैं इन्होंने विभाजन कर दिया, है ना, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। इसमें क्या बोलते लोग, इससे लोगों के अंदर एक रोष प्रकट हुआ, लोगों के अंदर एक मतलब ऐसी भावना आई कि भाई हमारे साथ गलत किया गया है ना। तो जैसे कि देखा जाए आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, तो आर्थिक क्षेत्र की बात किया तो आर्थिक क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार, जैसे अभी आंदोलन किया, स्वदेशी आंदोलन से किया कि अब हम अंग्रेजों की हर एक नीति का बहिष्कार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, है ना। और साथ साथ जैसे माचिस, कागज, कपड़े इत्यादि सब उद्योगों की भी स्थापना की गई। इन्होंने मतलब हर एक चीज की स्थापना करने की कोशिश की जिससे हमें अंग्रेजों पर निर्भर न रहना पड़े, उनके उत्पादन के ऊपर या उनके ऊपर, ठीक है। तो ये आंदोलन कहाँ हो रहा है? आपका बंगाल में। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि जिस दिन भारत विभाजन था उसको शोक दिवस के रूप में मनाया, ठीक है, और एक दूसरे की लड़ाई पर राखी बांधी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आइडिया था कि हम ऐसा करेंगे, है ना। तो उन्होंने फिर एक बंगाल की बात की कि हमें एक बंगाल चाहिए, है ना। फिर क्या है कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, है ना, तो उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, ठीक है। कॉलेज के अलावा उन्होंने प्रदर्शनियां की, कुछ नुक्कड़ नाटक किए, है ना, याचिकाएं दी, प्रार्थना भी की कि भाई हम लोग क्या बोलते एक है, हमें अलग नहीं किया जाना, है ना, इस तरीके से। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया, है ना। उन्होंने कहा कि भाई जो शिक्षण संस्थान है उसमें नहीं जाएंगे, जो हमारे विदेशी संस्थानों में हम नहीं पढ़ेंगे, अपने खुद खोलेंगे, खुद क्या बोलते उसमें अपनी पढ़ाई करेंगे, उनका डिपेंड रहने नहीं हमें, है ना। और वैकल्पिक शिक्षा के रूप में उन्होंने स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जैसे राष्ट्रीय स्कूल ड्रामा, है ना। जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की गई अरविंद घोष द्वारा। जैसे कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया। उन्होंने क्या होते एंटी सर्कुलर सोसाइटी, जैसे कृष्ण के नेतृत्व में उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई, है ना। कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी छापे, जिससे कि मतलब लोगों के अंदर जो ब्रिटिश शासन द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाई जा सके और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जा सके, ठीक है। जैसे योगेंद्र चंद्र ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए जापान भेजने की कोशिश की। योगेंद्र चंद्र थे तो उन्होंने क्या किया कि एक
के आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी विदेश भेजेंगे, वहां से सीख के आएंगे, ठीक है। टेक्निक जैसे हम लोग आज टाइम पर जगह अमेरिका जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, है ना। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें कि आंदोलन के दौरान बंगाली भाषा और उसके साहित्य में काफी बढ़ावा हुआ और साथ साथ उन्होंने कई सारे अखबार मैगजीन्स को भी बढ़ावा दिया। कुछ क्या होती कविताएं लिखी, ऐसे निबंध लिखे, कहानियां लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती होगी, है ना। तो उन्होंने बंगाल लेख इत्यादि पर जैसे उन्होंने उस समय पर जो क्या बोलते अमार सोनार बंगाल, ये उन्होंने क्या होता लिखा था, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का, है ना। और साथ में वंदे मातरम, नमक गीत इत्यादि सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो स्वदेशी चित्रकला को प्रेरणा जैसे मुगल चित्रकला उस समय पे चल रही थी और क्या बोलते अन्य चित्रकलाएं चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई, वो काफी अच्छे चित्रकार भी थे। तो उन्होंने एक मतलब बंगाली अपने मातृभूमि उसकी उन्होंने तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सब उन्हीं माँ की संतान है, ठीक है, और हमें अलग किया जाना मतलब हमें अपनी माँ से अलग किया जाना। तो उससे क्या हुआ, लोग भावुक हुए, तो लोग इकट्ठे हुए बड़ी मात्रा में, है ना। तो उससे क्या हुआ कि इन लोगों ने काफी बड़े स्तर पर विरोध किया, लेकिन उस समय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उन्होंने लगा कि ऐसे चल रहा है। लेकिन 1911 तक आते आते उन्होंने इस बंगाल विभाजन को मतलब खत्म कर दिया और बंगाल को एक कर दिया, है ना। मतलब आंदोलन सफल हुआ लेकिन काफी समय बाद। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए 1905 और 1906 के कांग्रेस शासन में स्वशासन उन्होंने क्या किया है, स्वशासन मांग कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि आपने शासन बहुत कर लिया, हमें खुद शासन करना है, स्वशासन और स्वराज की मांग की। उन्होंने बोला कि भाई अब आपके द्वारा हम शासन नहीं होंगे, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे और अपने क्या बोलते शासन खुद चलाएंगे भारत के लिए, है ना, आपकी जरूरत नहीं है। तो इस समय पर क्या बोलते मतलब उनकी रोष प्रकट किया है ना। स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया, ठीक है। जैसे विपक्षों का जैसे समाधान किया पंचों के माध्यम से। आज आपने देखा गाँव में पंचायत लगाई है ना, तो पंचायत में मुद्दे निकालने हमें नहीं जाना कोर्ट, क्यों जाएंगे कोर्ट भाई, हम पंचायत में पार्टी अगर मान लो प्रेसिडेंट की डेली पंचायत सबके फेवर में है, सबके लिए है, तो क्यों जाएंगे कोर्ट में भाई। मान के चलो आप वोट से आ रहे वाले से आ रहे डेली का वो दौड़ कर वहां पे आज तारीख लगे फिर दौड़ चले जाए, इस अच्छा ये 4-5 बैठा लो अपना निर्णय नहीं करो, जो भी दिक्कत है इसलिए अपने ये चीजें वहां पर बड़ी मात्रा में होगी, है ना। तो इससे क्या ब्रिटिश लोगों के अंदर भी डर बैठा, ऐसा नहीं है क्या बहिष्कार कर दिया हमने, तो अब समझ लो कानून की सफलता की बात करें क्या सफलता क्या परिणाम निकले, है ना। तो आंदोलन सफल ऐसी मात्रा में रहा कि भाई जो ब्रिटिश कपड़े आ रहे थे विदेशों से, इंग्लैंड से, अब उसकी मात्रा बहुत कम हो, क्यों खरीदे नहीं जा रहे, लोग खरीद ही रहे, ठीक है। जैसे महिलाएं हैं दारू के साथ के आगे जो वो है वो देख रही, उसके आगे वो धरना देके बैठी हुई, हम लेने नहीं देंगे, हम लेके देखा। तो उससे क्या हुआ बिजनेस डाउन हुआ, जो इंग्लिश जो ब्रिटेन का बिजनेस था भारत में वो धीमे धीमे डाउन हो चला, इससे वो डरा गया ऐसा ना हो। ऐसे स्कूल थे बच्चों ने क्या बोलते स्कूल छोड़ना बंद कर दिया, जो ब्रिटिश स्कूल थे वो छोड़ना बंद कर दिया, वो खुद अपने जो राष्ट्रीय स्कूल थे उनमें आ गए। तो उससे क्या हुआ उनके अंदर डर की भावना आई। इस समय में क्या किया उन्होंने बीच में आपको पता होगा कि 1909 में 1907 में एक शिमला में सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 2-4 बड़े बड़े नेता थे मुस्लिम समुदाय के, उनको बुलाया, जो भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उनको फोड़ा, तब फिर मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग उनने अपने मन से बनाई थी, मुस्लिम लीग ब्रिटिश लोगों ने उससे जबरदस्ती बनवाई थी कि तुम 1909 में जब एक्ट पारित हुआ मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसमें उन लोगों को विशेष अधिकार दे दिए मुसलमानों को, आपको अलग सीट दे दी, आप अलग शासन करिए। तो मतलब सर फोड़ने का काम किया जा रहा है बीच में, है ना। अगर आपको बता दूं मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परमानेंट सदस्य थे, काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, गांधी जी की हर एक बात मानते थे, लेकिन इतनी ज्यादा जहर खोल दिया उनके अंदर कि वो मतलब एक अकेला आदमी को पूरा पाकिस्तान बना के ले गया। उसके बाद पाकिस्तान को इतना सा तस्वीर मिलने पर, ठीक है। तो ये जो चीज थी ना, ये क्या होती है, नफरत की भावना से की जा रही थी, बूढ़ो बाटो राष्ट्र मतलब फूट डालने वाली चीजें, है ना। तो जैसे आपको बता रहा था इसमें कुछ चीजें हुई, जैसे कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1903 में सार्वजनिक हुआ, है ना। जुलाई 1905 में आदेश जारी कर दिया उन लोगों ने कि भाई बंगाल का विभाजन हुआ,
ठीक है। अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी, विरोध करना शुरू कर दिया भारतीयों द्वारा, है ना। उसके साथ साथ फिर अक्टूबर 1905 में विभाजन को लागू कर दिया गया। अक्टूबर में उसी दिन मनाया शोक दिवस के रूप में, है ना। इस दिन विरोध स्वरूप शोक दिवस मनाया गया तथा एकता के प्रतीक के रूप में राखियां बांटी गई लोगों को, एक दूसरे के लाइक हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, है ना। मैं बताता हूँ ये जो नफरत की राजनीति है संप्रदायवाद, ये 1905-1910 तक नहीं था। ये बाद में क्या बोलते ब्रिटिश शासकों द्वारा क्या बोलते उन लोगों द्वारा क्या बोला गया। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ना क्या बोलती गाय, ना कभी क्या बोलती ये उल्टे सीधे, ये बाद में लोगों ने बोले। और फिर क्या बोलते उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आरएसएस बना, जब मुस्लिम लीग बनी तो फिर आरएसएस बना, फिर दोनों में क्या होती है आपस में जानते ही लोगों का जो होता है। ये सारी चीजें एक समय काल में क्या बोलते धीरे धीरे चल रही है ना। जैसे तिलक ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचारणी सभा की स्थापना की और तिलक ने भी बंगाल के बाहर आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। बाहर तिलक थे उन्होंने जो आंदोलन था बंगाल के बाहर भी लोकप्रिय बनाया, जैसे बंगाल में हुआ है। जो ये बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आज मेरा क्या कल मेरा कर देंगे, है ना। जैसे चिदम्बरम पिल्लई थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक स्वदेश की स्टील कंपनी बनवाई। हम स्टील की बर्तन खरीदते हैं ना, समझ लीजिए उस समय पर उन्होंने स्टील कंपनी खड़ी कर दी, जमशेदजी टाटा वगैरह ने, है ना। तो दिल्ली में जैसे सैयद हैदर रजा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा राव एवं हरी सर्वोत्तम राय, पंजाब के लाल लाजपत राय, इन सब ने मिलकर क्या बोलते अलग अलग क्षेत्रों में मतलब विरोध प्रदर्शन की बात की, है ना। तो क्या हुआ इसके परिणाम स्वरूप 1905 में विभाजन हुआ था। 1911 में भारत के विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और फिर से लेकिन नई चीज कर दी। पहले कलकत्ता राजधानी थी भारत की 1910 तक, इन्होंने कलकत्ता राजधानी हटा के दिल्ली कर दी कि भाई हम राजनीति में नहीं वहां अब कर लो तो मैं करता हूँ सब भाई मिल जाए, अब तुम कर लो करते रहो आंदोलन, हमें क्या पड़ा। अब जब से भारत की राजधानी दिल्ली अब तक है, मतलब चलती रह जाए, है ना। तो वही जो समय था ना, वहां से क्या होता राजधानी शिफ्ट करके राजधानी यहाँ पर लेके आए दिल्ली में, है ना। तो आप लोग समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आंदोलन हो रहा था वह किया गया था फूटालू राष्ट्रवादी नीति के तहत, है ना। लेकिन भारत के लोगों की एकता और सहिष्णुता के सामने क्या बोलते जॉर्ज पंचम को और क्या बोलते आपका लॉर्ड कैनिंग को, इन सबको क्या बोलते वहां पर झुकना पड़ा और क्या बोलते भारत का बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। ये आप लोगों के लिए टॉपिक है, बस आप उसको ब्रीफली पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना।